डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और इस वक्त आप हैं डायमंड पॉकेट बुक के स्टॉल में और प्रगति मैदान में बुक फेयर में। और आज जो बात करने जा रहा हूँ ये मेरी जो ये 30th मेडिकल बुक है और टोटल अगर देखें तो मेरी 50 साल की मेरी आयु है, तो 50 किताबें हमने लिखी है डायमंड पॉकेट बुक के साथ। और ये अंकुर जी हैं, डायमंड पॉकेट बुक के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं। और हमारे साथ रमेश जी हैं और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, जो कि 100 देशों में जिनका नेटवर्क है, और उनके सीनियर एडवाइज़र। और जो टेक्नोलॉजी और जो ब्रेक थ्रू पिछले 25 साल में मैंने निकाला है और सर की मदद से वो पूरी दुनिया में और देश में लोगों तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्लान है। क्या इरादा है वो मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग थे, अभी 23 जनवरी को हमारा एक बुक लॉन्च था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था इस बुक पे। ये पब्लिक लॉन्च है, वो प्रेस लॉन्च था। तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेलर, जो पैर वाले जो टेलर होते हैं, जो पैर से अपना मशीन चलाते हैं, उनमें अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट आपको मिल जाए तो मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। 23 जनवरी को। आज है 10 फरवरी सर, और इस 10 फरवरी, नमिता प्लीज़ कम, थोड़ा क्लोज में आ जाओ आप, या फिर आज तक भी हमें सिर्फ 3 लोगों ने चैलेंज किया कि हम टेलर भी हैं और हम डायबिटिक भी हैं। और हमने कहा चलो अपना वीडियो भेजा। 2 का वीडियो निकला कि उसके वीडियो में मोटर लगा हुआ था, मशीन में मोटर नहीं लगा हुआ था, यानी कि वो पैर नहीं इस्तेमाल करता है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। एक ऐसी निकली जो पैर वाले उस मशीन से काम करती है और डायबिटिक भी है। मैंने कहा ये तो फेल हो गया। फिर थोड़ी हमने तफ्तीश की और तफ्तीश करके पाया कि 7 साल उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया, और स्टेरॉइड लेने के बाद उनका पेनक्रियास पूरी तरह डैमेज हो गया और अब वो डायबिटिक है। बोलने का मतलब ये है कि हेलमेट आपकी जान बचा सकता है, सिर फूटने से बच सकता है, लेकिन हेलमेट की भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो इस मुहिम में सबसे पहले हमने कुछ महीनों से एक सवाल लोग पूछ रहे थे कि अचानक लोग खड़े खड़े मर जाते हैं, राइट। आप देख भी रहे हैं, यंगस्टर अचानक खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए, ड्राइविंग करते हुए। तो क्या है उसका कारण? सिंपल है, वो जो 2 खुराक आपने लिया है, जो कोविड वैक्सीन लिया है, उससे वो मर रहे हैं। सारे सबूत हमने किताब में दे दिया, व्हेन क्योर इज क्राइम। वो किताब भी डायमंड से पब्लिश हुई है अक्टूबर महीने, वो किताब भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन लोगों का सवाल है, अब तो हमने 2 खुराक लगा ली, तो करें क्या? तो मैं, हमारी टीम, ये डॉक्टर नमिता सामने आपके हैं जो कि MBBS MD है, हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश पहले से ही कर रहे थे, कुछ समय से, कुछ महीनों से। तो हमने ये पाया कि भाई टेलर जो हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते, क्या इससे कुछ क्लू मिल सकता है? तो ढूंढते ढूंढते हमारी R&D करते करते हमने ये कंक्लूड किया है कि ऐसे लोग जो बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, जिसे हम अपशकुन बोलते हैं, बैड मैनर बोलते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, उनमें आपको बीमारी कम से कम दिखेगी। पूरे कमरे में अगर ऐसा एक आदमी होगा तो वो ज़्यादा हेल्दी दिखेगा। उनमें हार्ट की प्रॉब्लम ना के बराबर होगी, उनमें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम ना के बराबर होगी, उनमें वेट बाकियों से कम होगा, नॉर्मल होगा, ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा दिन तक उनकी आयु होगी। ऐसा रिसर्च में भी हमने पाया, और ऐसा आप भी गौर करेंगे तो पाएंगे। अभी याद कीजिए, मेरे वाइल यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी जो साक्षात देख रहे हैं, कि आप सबकी जानकारी में ऐसे लोग होंगे जो आपने गौर किया होगा, ये तो पैर हिलाते रहते हैं। आप ध्यान से सोचेंगे तो अरे इसको तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ना इसको BP है, ना इसको शुगर है, ना इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ना ये बहुत मोटा है। तो क्लू ये है, बहुत ही सिंपल क्लू ये है कि आज के ज़माने में, जबकि आप 2 खुराक लगा चुके हैं, कब कौन टपक पड़े पता नहीं, तो हमारे पास एक हार्ट है, ये हार्ट कब बंद हो जाए पता नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, भगवान ने हमें एक और हार्ट दिया, जिसे बोलते हैं काफ मसल्स, एक और पंप। ये बात, जो पंप वाली बात है, ये इंजीनियर समझ सकते हैं। और एक पंप ये है, और एक पंप हमारे काफ मसल्स को बोलते हैं, जैसे पिंडली बोलते हैं। और वो पंप तभी चलता है जब पैर मूव करते हैं बैठे हुए, तब वो ऑन होता है। उसको अगर हम अक्सर ऑन रखें तो हर पल आपकी बॉडी के लिए 2 इंजन हैं एक साथ काम करने के लिए। एक इंजन वो जो सभी का काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, आपके बिना सोचे। एक इंजन वो जो सभी का काम नहीं कर रहा है, वो तब जब हिलता है पैर तब काम करता है। जैसे टेलर की मजबूरी होती है, उसको पैर से काम करना ही पड़ता है, तभी जाके वो हिलेगा, तभी जाके वो काम हो। टेलर की मजबूरी है वो, राइट। लेकिन उस मजबूरी में उनको एक वरदान मिल गया कि टेलर कभी बीमार नहीं पड़ते, बहुत कम बीमार पड़ते हैं, डायबिटीज़ तो होती ही नहीं है। पूरे देश में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 23 तारीख से अब तक पूरा ढूंढने के बाद एक डायबिटिक पेशेंट मिला। उसका भी एक कारण हमें पता चल गया कि वो डायबिटिक क्यों है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टेलर। तो यहाँ क्लू ये है कि आप में से जो भी आपकी बीमारी है, चाहे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, जो भी, या किडनी फेलियर है, एक आदत आप
इंक्लूड कर लीजिए। जब भी अगर बैठे रहने वाले आपका काम है, 8-10 घंटे बैठे रहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड लेग फिजिटिंग, मतलब पैरों को हिलाते रहना, राइट। तो ये आदत अगर आ गई तो आपको ये जान के आश्चर्य, देख के आश्चर्य होगा, अरे मेरी एनर्जी बढ़ गई, मेरी नींद अच्छी हो गई, और मेरा जो ब्लड प्रेशर कम रहने लगा, ब्लड शुगर कम रहने लगा, मेरा वेट कम होने लगा। ये सारे फ़ायदे मिलेंगे जिसमें फोकट में मिलेंगे। लेकिन बोलते हैं कि जिनकी आदत नहीं, वो आदत पड़ेगी कैसे, अपने को याद कैसे दिलाएंगे। उसके लिए ललिता वो देना जरा आपके AI पपेट्स, ये 2 AI पपेट्स हैं, राइट। तो जो भी आज के यहाँ पे मेरी कोई भी किताब खरीदेंगे तो ये एक AI पपेट हमारी तरफ से मुफ्त में आपको मिल जाएगा, और ये आपको याद दिलाते रहेगा कि आपको पैर हिलाते रहना है जब आप बैठेंगे। कैसे याद दिलाता रहेगा, जहाँ भी आपका डेस्क है, जहाँ आपका वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन में इसको आप ऐसे रख दीजिएगा, और जितनी बार आपकी नज़र इस पर पड़ेगी उतनी बार आपको ध्यान आएगा कि मुझे अपने पैर हिलाते रहने, और कुछ दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर चाहे ये नहीं भी होगा, आप कहीं भी फ्लाइट में बैठे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में यूं ही बैक सीट पे बैठे हैं, तो पैर आपके हिलते रहेंगे, और उससे कंसंट्रेशन बनता है। आप गौर करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन और अच्छी होगी जब पैर हिलाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कॉन्शियसली करना, ऑटोमेटिक होता है, राइट। वो पहले तो वॉलंटरीली आपको करना पड़ेगा, फिर अपने आप होगा, राइट। तो मैं आपको एक उदाहरण देके इसको फिर मैं कंक्लूड करूँगा। हमारे आज के चीफ गेस्ट यहाँ पे हैं, और थोड़ा सा आप भी कुछ इनपुट डालेंगे। जैसे मान लो एक चीज़ मैं अगर आप बोलें कि आज आप लोग लेके जाएं यहाँ से, वो क्या, हर तीसरा आदमी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी फेंट हुआ होंगे, एवरी थर्ड पर्सन, राइट। तो आपने बचपन में देखा होगा असेंबली में, स्कूल असेंबली में बच्चे धड़ाधड़ गिरते, उनमें से एक आप भी होंगे। जो आर्मी में है तो जवान जब खड़े होते हैं तो वो फेंट हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि फेंट होने का मतलब नहीं कि उनके उनमें कोई कमजोरी है। जिस तरह से मैं खड़ा हूँ ऐसे ही अगर जिस तरह से आप खड़े हैं, थोड़ी देर तक और खड़े रहेंगे बिना हिले डुले, तो तब क्या होता है कि ये हार्ट हारने लगता है, ग्रेविटी जीतने लगती है, और ब्लड नीचे पूल होता है, और हम ब्रेन में ब्लड कम है तो हम फेंट हो जाते हैं। फेंट होते ही हमारी बॉडी का सारे अंग एक ही लेवल पे होता है, तो दोबारा से सर्कुलेशन बन जाता है, हम दोबारा से कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेकंड हार्ट का इस्तेमाल करके आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे ये टूल काम आएगा, और इसको जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया, जैसे ये पैरों को क्रॉस करना है। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं चक्कर आने वाले हैं, जैसे कि स्कूल में असेंबली में एक सेकंड 2 सेकंड पहले पता चल जाता मैं गिरने वाला हूँ। तभी अगर आपने अपने पैरों को, अभी मैंने पैरों को आपने क्रॉस कर लिया, जैसे कि मैंने इसमें भी दिखाया, मैंने भी कर रखा है, 3 सेकंड के अंदर ब्लड प्रेशर इट गोज़ अप बाई सर अबाउट 40 mmHg, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है 3 सेकंड के अंदर, और वो जो सिम्टम है इट वैनिशेस ऑन इट्स ओन। तो ये छोटा सा एक एजुकेशन आप देखिए, एक बड़ा सा प्रॉब्लम किसी के गिरने से आप समझ सकते हैं कि कितनी चोट लग सकती है, कितनी दिक्कत हो सकती है, राइट। वो जानलेवा भी हो सकता है कई बार। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो इस तरह के टूल के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से, यहाँ ये पपेट्स हैं, कि जो इसकी एजुकेशन है वो आपको याद भी रहे, काम भी आए, वो हमने इंतज़ाम किया है। और अंकुर जी, हमारे रमेश जी, इन्होंने आइडेंटिफाई किया मुझे। जैसे आप देखते हैं ना, कोई बड़ा डायरेक्टर रास्ते में रजनीकांत को पहचान लेता है कि ये आने वाले दिन का रजनीकांत होगा फिर उन्हें मुझसे एक ब्रेक मिलती है, राइट। तो वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो कि अलग अलग सरकारों के साथ काम करती है, उनका काम ही ये है कि छोटे टेक्निक्स जो रिवोल्यूशन ला सकते हैं दुनिया तक पहुंचाना। तो आज आप सबके बीच मैंने सर को इनवाइट किया, सर आप भी गए इस बुक के रिलीज़ के लिए। तो सर आपका धन्यवाद। अब फॉर्मली एक बार बुक को रिलीज़ करेंगे और